मैं तुमसे कोई सिद्धांत नहीं दे रहा हूँ, मैं तुमसे कोई शास्त्र नहीं सुना रहा हूँ। मैं तुमसे केवल तुम्हारा ही अनुभव वापस मांग रहा हूँ, क्योंकि जिस बात पर तुम मुझसे पूछ रहे हो, यौन इच्छा, वह तुम्हारी नहीं है, वह तुम्हें दी गई है। और जो दिया गया है उसे अपराध कहना ईश्वर का अपमान है। मैं देखता हूँ लोग मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में झुकते हैं, चर्च में प्रार्थना करते हैं और भीतर भीतर अपने ही शरीर से शर्मिंदा हैं। यह कैसी प्रार्थना है, यह कैसा धर्म है? जिस ईश्वर ने तुम्हें रचा उसी की रचना से तुम डर रहे हो। गिल्ट कहाँ से आया? यौन इच्छा तुम्हारे भीतर स्वाभाविक है, जैसे भूख, जैसे प्यास, जैसे नींद। लेकिन किसी ने कभी तुमसे नहीं कहा कि भूख पाप है, किसी ने कभी यह नहीं कहा कि नींद गुनाह है। फिर यौन इच्छा क्यों? क्योंकि जिस चीज से समाज डरता है उसे वह पाप बना देता है। यौन ऊर्जा सबसे शक्तिशाली ऊर्जा है और शक्तिशाली ऊर्जा से कमजोर समाज डरता है। डरे हुए समाज ने एक चाल चली, उसने कहा इच्छा बुरी है, और फिर धीरे धीरे तुम्हारे भीतर एक आवाज बैठ गई, गिल्ट की आवाज। अब तुम कुछ करते भी हो तो भीतर कोई कहता है यह गलत है। तुम कुछ नहीं भी करते तो भी वही आवाज कहती है तुम्हारे भीतर यह विचार क्यों आया? देखो, अब अपराध कर्म में नहीं रहा, विचार में भी अपराध घुस गया है। मैं तुमसे एक बात साफ कहना चाहता हूँ, यौन इच्छा न पवित्र है न अपवित्र, वह ऊर्जा है जैसे आग। आग से खाना भी पकता है और आग से घर भी जल सकता है। लेकिन कभी किसी समझदार व्यक्ति ने आग को पाप नहीं कहा, उसने समझ पैदा की। धर्म ने समझ नहीं दी, धर्म ने डर दिया, और डर से पैदा हुआ गिल्ट। गिल्ट क्या करता है? गिल्ट तुम्हें पवित्र नहीं बनाता, गिल्ट तुम्हें विभाजित करता है। एक हिस्सा चाहता है, दूसरा हिस्सा शर्मिंदा है। एक हिस्सा जीना चाहता है, दूसरा हिस्सा सजा देना चाहता है। और जब मन दो हिस्सों में टूटता है तो व्यक्ति बीमार हो जाता है। मैंने हजारों लोगों को देखा है जो यौन इच्छा से नहीं, यौन गिल्ट से बीमार हैं। उनके शरीर में तनाव है, उनकी आंखों में भय है, उनकी प्रार्थनाओं में बनावट है। वे भीतर से कांपते हैं क्योंकि वे अपने ही होने से डरते हैं। एक छोटा सा दृष्टांत, एक साधु मेरे पास आया। वह बोला, मैं बहुत तप कर रहा हूँ लेकिन भीतर अशांति है। मैंने उससे पूछा, तुम्हें स्त्री से डर लगता है? वह चुप रहा। चुप्पी कभी झूठ नहीं बोलती। मैंने कहा, डर वही है जहां दबाव है। वह रोने लगा। उसने कहा, मैं इच्छा को मार रहा हूं। मैंने कहा, इच्छा मरी नहीं है, वह जहर बन गई है। जिस इच्छा को तुम दबाते हो वह समाप्त नहीं होती, वह अचेतन में जाकर और विकृत हो जाती है। दमन कभी मुक्ति नहीं देता। समाज ने तुम्हें सिखाया इच्छा छोड़ो। मैं तुमसे कहता हूँ, इच्छा को देखो। छोड़ना बाद में होता है, पहले देखना होता है। जिस दिन तुम इच्छा को बिना डर, बिना गिल्ट, सिर्फ साक्षी बनकर देख पाओगे, उस दिन तुम चकित हो जाओगे। इच्छा अपने आप रूप बदलने लगती है, ऊर्जा ऊपर उठती है। वही ऊर्जा प्रेम बनती है, वही ध्यान बनती है, वही करुणा बनती है। लेकिन यह तब होता है जब गिल्ट नहीं होता। गिल्ट क्यों इतना प्रिय है समाज को? क्योंकि गिल्ट वाला आदमी कभी विद्रोही नहीं होता, वह हमेशा खुद से लड़ता रहता है। जिसे खुद से लड़ने में व्यस्त रखा गया वह व्यवस्था से नहीं लड़ेगा। गिल्ट राजनीति है, धर्म नहीं। धर्म तो स्वतंत्रता है। मैं तुम्हें क्या सिखा रहा हूँ? मैं तुम्हें भोग नहीं सिखा रहा, मैं तुम्हें जागरूकता सिखा रहा हूँ। मैं नहीं कहता अंधे होकर इच्छा में डूब जाओ, मैं कहता हूँ आंख खोलकर जियो। जागृत व्यक्ति कभी अति में नहीं जाता, अति केवल अंधे लोग करते हैं। पहला कदम
पहला कदम यह नहीं है कि तुम कुछ बदलो। पहला कदम है अपने भीतर की शर्म को पहचानो। देखो कहां कहां तुमने दूसरों की आवाज को अपनी आवाज बना लिया है। देखो कहां तुम खुद नहीं, समाज सोच रहा है। यहीं से यात्रा शुरू होती है। ध्यान से सुनो, जो जन्म के साथ आता है वह पाप नहीं हो सकता, और जो सिखाया जाता है वही विकृति बनता है। जब बच्चा पैदा होता है उसके भीतर कोई शर्म नहीं होती, उसके शरीर में कोई अपराध बोध नहीं होता। वह अपने शरीर को छुपाता नहीं, वह अपने स्पर्श से डरता नहीं। शर्म सीखी हुई है, इच्छा प्राकृतिक है, और जहां जहां समाज ने इच्छा देखी वहां वहां उसने शर्म बोई। शिक्षा नहीं, कंडीशनिंग। मैं इसे शिक्षा नहीं कहूंगा, यह कंडीशनिंग है। तुमसे कहा गया यह मत करो, ऐसा सोचना गलत है। अच्छे लोग ऐसा नहीं करते। धीरे धीरे तुम्हारा मन प्रशिक्षित हो गया डरने के लिए। अब कोई तुम्हें रोके या न रोके, तुम खुद को रोक लेते हो। यही सबसे बड़ा कारागार है, जब जेलर बाहर नहीं भीतर बैठ जाए। शर्म का मनोविज्ञान। शर्म तुम्हें यह विश्वास दिलाती है कि तुम्हारे भीतर कुछ गलत है। ध्यान दो, गलत कर्म नहीं, गलत होना। और जब व्यक्ति अपने होने से ही शर्मिंदा हो जाए तो वह कभी पूर्ण नहीं हो सकता। वह प्रार्थना भी करेगा तो अपराधी की तरह, वह प्रेम भी करेगा तो छुपकर, वह ध्यान भी करेगा तो डर के साथ। मैं तुमसे एक प्रश्न पूछता हूं, अगर यौन इच्छा पाप है तो ये हर व्यक्ति में क्यों है? क्या ईश्वर ने हर इंसान को पापी पैदा किया, या फिर समाज ने अपनी असुरक्षा को धर्म का नाम दे दिया? मैं कहता हूं दूसरा सच है। पुजारी और सत्ता, यौन ऊर्जा स्वतंत्र ऊर्जा है, और स्वतंत्र ऊर्जा किसी सत्ता को रास नहीं आती। पुजारी चाहता है कि तुम डरे रहो, क्योंकि डरा हुआ आदमी आज्ञाकारी होता है। डरा हुआ आदमी सवाल नहीं करता, डरा हुआ आदमी सच नहीं खोजता। इसलिए सबसे पहले उसने तुम्हारी जड़ पर वार किया, तुम्हारी कामना पर। दमन का परिणाम दबाई गई इच्छा खत्म नहीं होती, वह रूप बदल लेती है। जिस समाज ने काम को दबाया वही समाज हिंसक हुआ। जिस समाज ने सेक्स को गंदा कहा वही समाज भीतर भीतर विकृत हुआ। मैं यह नहीं कह रहा कि भोग ही समाधान है, मैं कह रहा हूं दमन कभी समाधान नहीं। देखो अपने चारों ओर तुमने देखा है, जो जितना ज्यादा पवित्र होने का दावा करता है उतना ही भीतर कुछ छुपा रहा होता है। यह संयोग नहीं है, ये मनोविज्ञान है। इच्छा को देखने का साहस मैं तुम्हें एक क्रांति सिखाता हूं, अंदर की क्रांति। जब भी इच्छा उठे भागो मत, दबाओ मत, बस देखो। देखो जैसे कोई बादल आकाश में आता है, न तुम आकाश हो न तुम बादल हो, तुम साक्षी हो। और यह साक्षी भाव धीरे धीरे इच्छा को शुद्ध करता है। शुद्धता क्या है? शुद्धता का मतलब इच्छा का न होना नहीं है। शुद्धता का मतलब है अचेतन का न होना। जो अचेतन है वही गंदा है, जो चेतन है वही पवित्र है। गिल्ट तुम्हें तोड़ता है। गिल्ट से कभी कोई बुद्ध नहीं हुआ, गिल्ट से केवल पाखंडी पैदा हुए हैं। मैं तुम्हें पाखंडी नहीं बनाना चाहता, मैं तुम्हें पूरा बनाना चाहता हूँ। ध्यान से सुनो, जो तुम दबाते हो वह मरता नहीं, वह अंधेरे में पलता है। और अंधेरे में पली हुई चीज कभी सुंदर नहीं होती। मैं तुमसे कहता हूँ विकृति सेक्स से नहीं आती, विकृति दमन से आती है। समाज ने तुमसे कहा इच्छा बुरी है, और तुमने इच्छा को अंधेरे तहखाने में बंद कर दिया। अब वह वहां आकार बदलती है, रूप बिगाड़ती है, और जब बाहर आती है तो राक्षस बनकर आती है। अचेतन का खेल। जो दबाया गया है वह अचेतन में
चला गया है और अचेतन तुम्हारे नियंत्रण में नहीं होता। इसलिए तुम देखते हो जो दिन में साधु है वह रात में अपराधी हो सकता है। जो मंच पर नैतिकता सिखाता है वह भीतर सबसे ज्यादा टूटा होता है। यह पाखंड नहीं, यह मनोविज्ञान है। मैं एक गहरा सत्य कहता हूँ, जिस व्यक्ति ने अपनी यौन ऊर्जा को सचेत रूप से देखा है वह कभी भी हिंसक नहीं होता। हिंसा सेक्स की कमी से नहीं, प्रेम की कमी से आती है। और प्रेम तभी आता है जब तुम अपनी ऊर्जा को स्वीकार करते हो। भोग और बोध में फर्क मैं यह नहीं कह रहा कि इच्छा को आंख बंद करके जियो, और मैं ये भी नहीं कह रहा कि इच्छा को मार डालो। मैं कह रहा हूँ इच्छा को जानो। भोग अंधा होता है, बोध जागृत होता है। भोग में तुम खो जाते हो, बोध में तुम और गहरे हो जाते हो। इच्छा से ध्यान तक ये बहुत क्रांतिकारी बात है, लेकिन सत्य हमेशा क्रांतिकारी होता है। यौन ऊर्जा ही ध्यान की ऊर्जा है, अंतर केवल दिशा का है। नीचे जाती ऊर्जा तुम्हें बार बार अपूर्ण छोड़ती है, ऊपर उठती ऊर्जा तुम्हें मौन से भर देती है। लेकिन ऊपर उठाना जबरदस्ती से नहीं होता, ऊपर उठना जागरूकता से होता है। जब तुम साक्षी बनते हो, जब इच्छा उठती है और तुम बस देखते हो बिना हाँ बिना ना, तो तुम पाओगे इच्छा की तीव्रता अपने आप बदलने लगती है। उसमें एक मौन प्रवेश करता है और वही मौन पहला ध्यान है। समाज का डर, समाज चाहता है कि तुम या तो भोगी बनो या ब्रह्मचारी, क्योंकि दोनों ही अति हैं। मध्य में जो खड़ा होता है वह खतरनाक है। मध्य में खड़ा व्यक्ति जागृत होता है। मैं तुम्हें मध्य सिखाता हूँ। न भागो न डूबो, बस देखो। देखते देखते इच्छा अपनी जगह ढूंढ लेती है, और जब ऊर्जा सही जगह पर बहती है तो जीवन संगीत बन जाता है। एक और दृष्टांत, एक युवक मेरे पास आया। वह बोला, मैं बहुत भोग में हूँ। मैंने पूछा, तुम जागृत हो? वह चुप रहा। मैंने कहा, भोग समस्या नहीं है, अचेतन भोग समस्या है। और वही बात ब्रह्मचर्य पर भी लागू होती है। सुनो, इच्छा का शत्रु प्रेम नहीं है, इच्छा का शत्रु गिल्ट है, और प्रेम का शत्रु भी गिल्ट ही है। जहाँ गिल्ट है वहाँ प्रेम असंभव है, क्योंकि प्रेम खुलापन चाहता है और गिल्ट छुपना सिखाता है। इच्छा जब प्रेम बनती है, इच्छा अकेली होती है। प्रेम साझेदारी है। इच्छा मांगती है, प्रेम देता है। लेकिन याद रखना, प्रेम इच्छा को मारकर नहीं आता, प्रेम इच्छा के रूपांतरण से आता है। जब तुम जागरूक होते हो तो वही ऊर्जा जो केवल शरीर चाहती थी अब आत्मा को सुनने लगती है। तुम क्यों थक जाते हो? क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा बार बार नीचे गिरती है। नीचे गिरने में थकान है, ऊपर उठने में उत्सव है। लेकिन ऊपर उठने के लिए सीढ़ी नहीं चाहिए, साक्षी चाहिए। प्रेम कोई नैतिकता नहीं है। समाज ने प्रेम को भी नियमों में बांध दिया। ऐसे प्रेम करो, इतना प्रेम करो, इतने समय तक प्रेम करो। मैं तुमसे कहता हूँ, प्रेम नियम नहीं जानता। प्रेम तो तुम्हारी जागरूकता की सुगंध है। जहाँ प्रेम है वहाँ डर नहीं। डर वहीं होता है जहाँ कुछ छुपाया जा रहा है। प्रेम में कुछ छुपाया नहीं जाता, इसलिए प्रेमी निडर होता है। यौन संबंध और प्रार्थना, मैं यह कह रहा हूँ, अगर तुम जागरूक हो तो यौन संबंध प्रार्थना बन सकता है। लेकिन अगर तुम अचेतन हो तो वही संबंध तुम्हें और खाली कर देगा। मुद्दा संबंध नहीं है, मुद्दा स्थिति है। प्रार्थना का नया अर्थ, प्रार्थना का मतलब मंदिर जाना नहीं है। प्रार्थना का मतलब है पूरी तरह उपस्थित होना। अगर तुम
प्रेम में उपस्थित हो तो वही प्रार्थना है। अगर तुम ध्यान में उपस्थित हो तो वही प्रार्थना है। क्यों समाज डरता है इस सत्य से? क्योंकि जागृत व्यक्ति किसी मध्यस्थ को नहीं मानता, वह ईश्वर को अपने अनुभव में पा लेता है। मैं तुम्हें यही सिखा रहा हूँ। मैं तुम्हें नैतिक नहीं बना रहा, मैं तुम्हें मौन सिखा रहा हूँ। नैतिक व्यक्ति दबा हुआ होता है, मौन व्यक्ति मुक्त होता है। ध्यान से सुनो। अब मैं तुम्हें एक रहस्य नहीं, एक वैज्ञानिक सत्य बता रहा हूँ। ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, ऊर्जा केवल रूप बदलती है। यौन ऊर्जा भी नष्ट नहीं होती। तुम उसे दबाओ, वह विकृति बन जाती है। तुम उसे समझो, वह ध्यान बन जाती है। गलत दिशा का दुख। जब ऊर्जा बार बार नीचे गिरती है तो वह क्षणिक सुख देती है और दीर्घकालीन खालीपन। इसीलिए लोग कहते हैं सब कुछ पाकर भी कुछ नहीं मिला। मिला था लेकिन टिक नहीं पाया, क्योंकि नीचे की यात्रा हमेशा अधूरी छोड़ती है। ऊपर की यात्रा क्या है? ऊपर जाना किसी योगासन से नहीं होता। ऊपर जाना किसी जबरदस्ती से नहीं होता। ऊपर जाना होता है देखने से। जिस क्षण तुम जागृत होकर अपनी ऊर्जा को देखते हो, उसी क्षण ऊर्जा की दिशा बदलने लगती है। यह चमत्कार नहीं, यह नियम है। मैं तुम्हें ब्रह्मचर्य नहीं सिखा रहा, समझ लेना ये बात। ब्रह्मचर्य यदि थोप दिया जाए तो वह आत्महत्या है, और यदि जागरूकता से घटे तो वह उत्सव है। लेकिन उत्सव आदेश से नहीं आता। संयम का सही अर्थ, संयम का मतलब दबाव नहीं है। संयम का मतलब है समझ। जिसे समझ आ गई उसे रोकना नहीं पड़ता। जब ऊर्जा ऊपर उठती है तुम अचानक पाओगे आंखों में स्पष्टता, हृदय में करुणा, शरीर में हल्कापन, मन में मौन, और सबसे बड़ी बात डर गायब होने लगता है। क्योंकि डर हमेशा नीचे से जुड़ा होता है। काम से करुणा। जिसने अपनी यौन ऊर्जा को जाना है, स्वीकारा है, देखा है, वह व्यक्ति कभी स्त्री का अपमान नहीं करेगा, वह कभी हिंसक नहीं होगा, क्योंकि उसकी ऊर्जा अब प्रेम बन चुकी है। मैं तुमसे कुछ छीन नहीं रहा। समाज ने तुम्हें डराया, यदि इच्छा मानी तो ध्यान नहीं होगा। मैं तुमसे कहता हूँ, यदि इच्छा को समझा तो ध्यान अपने आप होगा। मौन का पहला स्वाद। एक दिन ऐसा आएगा, इच्छा उठेगी और तुम बस देखोगे और कुछ नहीं करोगे, और अचानक वह लहर मौन में बदल जाएगी। यही पहला ध्यान है। सुनो, अब हम उस बिंदु पर आ गए हैं जहां शब्द भी कांपने लगते हैं, क्योंकि अब बात समझ की नहीं है, अब बात घटने की है। अब तक मैं तुमसे जो कहता आया हूं वह तैयारी थी, अब जो कहूंगा वह प्रवेश है। ध्यान कोई अभ्यास नहीं है। सबसे पहले यह झूठ गिरा दो कि ध्यान कोई तकनीक है। तकनीक मन की होती है, ध्यान मन के पार है। ध्यान कोई क्रिया नहीं, एक स्थिति है, और यह स्थिति तभी आती है जब तुम अपने भीतर की ऊर्जा से लड़ना छोड़ देते हो। इच्छा से लड़ने वाला कभी ध्यान में नहीं जाएगा। जो इच्छा से लड़ता है वह मन से लड़ रहा है, और मन से लड़कर मन के पार नहीं जाया जा सकता। ये ऐसा ही है जैसे आँख खुद को देखने की कोशिश करे। ध्यान तब घटता है जब संघर्ष समाप्त होता है। संघर्ष क्यों है? क्योंकि तुम्हें सिखाया गया ऐसा होना चाहिए, लेकिन जीवन चाहिए से नहीं चलता। जीवन जो है उससे चलता है। जब तुम कहते हो मुझे इच्छा नहीं चाहिए, तो तुम जीवन के एक हिस्से को अस्वीकार कर रहे हो, और जहां अस्वीकार है वहां ध्यान नहीं हो सकता। ध्यान की पहली शर्त स्वीकार। स्वीकार का मतलब भोग नहीं है। स्वीकार का मतलब है जो है
उसे जैसा है वैसा देख लेना, बिना सुधार के, बिना सजावट के, बिना निंदा के। देखने की कला जब इच्छा उठे तो कुछ मत करो, न दबाओ, न पूरा करो, न नैतिक बनो, न विद्रोही बनो, बस देखो। लेकिन ध्यान रखना, देखना मतलब सोचना नहीं। सोचना दूरी नहीं देता, देखना दूरी देता है। जब तुम सच में देखते हो, पहली बार जब तुम बिना गिल्ट, बिना डर, बिना लालच इच्छा को देखते हो तो तुम चौंक जाओगे, क्योंकि तुम पाओगे इच्छा उतनी बड़ी नहीं है जितनी तुम्हें लगती थी। वह बड़ी इसलिए थी क्योंकि तुम अंधे थे। अंधापन ही बंधन है। जिसे तुम नहीं देखते वही तुम्हें चलाता है, जिसे तुम देख लेते हो वह कमजोर हो जाता है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, साक्षी बनो। साक्षी बनते ही क्या होता है? ये बहुत सूक्ष्म अनुभव है, लेकिन बहुत क्रांतिकारी। इच्छा उठती है, तुम देखते हो और अचानक तुम पाते हो कि तुम इच्छा नहीं हो। इच्छा एक घटना है, तुम वह आकाश हो जिसमें वह घटना घट रही है। यहीं से ध्यान शुरू होता है। ध्यान इच्छा के खत्म होने से नहीं आता, ध्यान पहचान टूटने से आता है। पहले तुम कहते थे मैं इच्छुक हूं, अब तुम देखते हो इच्छा घट रही है। बस इतना फर्क और सब बदल जाता है। मौन का पहला झोंका। कभी कभी देखते देखते इच्छा अचानक रुक जाती है। कोई कारण नहीं, कोई प्रयास नहीं, बस एक खालीपन। लेकिन यह खालीपन डरावना नहीं होता, यह शांत होता है, यह जीवित होता है। यही ध्यान की पहली झलक है। लोग इस बिंदु से डर जाते हैं क्योंकि यहाँ अहंकार को सहारा नहीं मिलता। मन पूछता है अब मैं क्या करूं, और उत्तर आता है कुछ नहीं। मन घबरा जाता है, लेकिन ध्यान यहीं जन्म लेता है। ध्यान में कोई लक्ष्य नहीं। जो लक्ष्य लेकर ध्यान करेगा वह कभी ध्यान में नहीं जाएगा। ध्यान परिणाम नहीं, प्रक्रिया का अंत है। जब तुम कहीं पहुंचना छोड़ देते हो तभी तुम पहुंचते हो। समाधि की पहली आहट। जब तुम बार बार इच्छा को देखते हो तो धीरे धीरे इच्छा और देखने वाले के बीच खाली जगह बढ़ती है। ये खाली जगह ही समाधि का बीज है। यह कोई चमत्कार नहीं, ये कोई आध्यात्मिक उपलब्धि नहीं, यह तुम्हारी स्वाभाविक अवस्था है जो अब तक दबी हुई थी। जैसे बादल हटते हैं और आकाश दिखता है। आकाश नया नहीं होता, दिखाई देना नया होता है। अब सुनो, अब हम उस भूमि पर खड़े हैं जहां शब्द धीरे धीरे मौन में घुलने लगते हैं। यहाँ कोई सिद्धांत नहीं है, यहाँ कोई उपदेश नहीं है, यह केवल जीवन का स्वाद है, प्रेम का अगला कदम। तुमने प्रेम जाना, तुमने इच्छा को देखा, तुमने ऊर्जा को ऊपर उठते महसूस किया। अब एक नया अनुभव जन्म लेता है, करुणा। प्रेम चुनिंदा होता है, करुणा समग्र होती है। प्रेम किसी एक की ओर बहता है, करुणा सबकी ओर बहती है। करुणा नैतिकता नहीं है, समझ लेना। करुणा कोई कर्तव्य नहीं है। जो कर्तव्य से करुणा करता है वह भीतर से हिंसक होता है। करुणा तो तुम्हारी जागरूकता की छाया है। जब भीतर मौन होता है तो बाहर करुणा अपने आप बहती है। क्यों करुणा अपने आप आती है? क्योंकि अब तुम खुद से नहीं लड़ रहे। जिस दिन तुमने अपने भीतर की इच्छा को स्वीकार किया, उसी दिन तुमने दूसरों को भी स्वीकार करना शुरू कर दिया। जो खुद से लड़ता है वह दूसरों से भी लड़ेगा। जो खुद से मित्रता कर लेता है वह पूरे अस्तित्व से मित्रता कर लेता है। दूसरे का दुख अब अलग नहीं लगता। पहले तुम कहते थे यह उसकी समस्या है, अब तुम महसूस करते हो यह भी मेरा ही हिस्सा है। यह कोई भावुकता नहीं, यह जागरूकता है। जागृत व्यक्ति अलग नहीं रह सकता। करुणा और स्वतंत्रता का संबंध बहुत लोग सोचते हैं करुणा बंधन है,
मैं तुमसे कहता हूँ, करुणा ही स्वतंत्रता है, क्योंकि अब तुम अहंकार से मुक्त हो। अहंकार हमेशा अलग करता है, करुणा जोड़ती है। अहंकार का गिरना, जब तुम करुणावान होते हो तो तुम कोई केंद्र नहीं रहते। मैं धीरे धीरे घुलने लगता है, और जहां मैं नहीं वहीं भय नहीं। डर का अंतिम स्रोत, डर हमेशा मैं से जुड़ा होता है। मुझे क्या होगा, मेरा क्या बनेगा, मेरी पहचान क्या है। जब करुणा आती है तो ये प्रश्न अर्थहीन हो जाते हैं, क्योंकि अब तुम जीवन के साथ बह रहे हो। स्वतंत्रता का अर्थ, स्वतंत्रता यह नहीं कि तुम जो चाहो करो। स्वतंत्रता यह है कि अब तुम्हें कुछ भी सिद्ध नहीं करना। अब कोई लक्ष्य नहीं, कोई तुलना नहीं, कोई दौड़ नहीं। ध्यान और करुणा अलग नहीं। ध्यान भीतर का मौन है, करुणा बाहर की सुगंध। अगर ध्यान सच्चा है तो करुणा आएगी ही। अगर करुणा नहीं आई तो समझ लेना ध्यान अभी अधूरा है। करुणा में कोई प्रयास नहीं। तुम यह नहीं कहते आज मैं करुणावान रहूंगा, वह हास्यास्पद है। करुणा वैसे ही आती है जैसे फूल में सुगंध, एक गहरा अनुभव। कभी ऐसा होगा तुम किसी को दुख में देखोगे और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारी उपस्थिति ही उसके लिए मरहम बन जाएगी। यही करुणा की पराकाष्ठा है। यहाँ से साधना समाप्त होती है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ कोई साधना नहीं बचती, यहाँ कोई प्रयास नहीं बचता। अब जीवन ही ध्यान है, अब हर क्षण प्रार्थना है। अब सुनो, अब हम उस बिंदु पर हैं जहाँ यात्रा समाप्त नहीं होती, बल्कि यात्रा का भ्रम समाप्त होता है। यहाँ कोई साधक नहीं बचता, यहाँ कोई मंजिल नहीं बचती, यहाँ केवल होना बचता है। मृत्यु का भय कहाँ से आता है? मृत्यु से कोई नहीं डरता। डर तो इस बात का है कि मैं मिट जाएगा। लेकिन मैंने तुम्हें धीरे धीरे एक सत्य से परिचित कराया है। तुम कभी मैं थे ही नहीं। तुम एक प्रवाह थे, एक प्रक्रिया थे, एक लहर थे। लहर को डर होता है कि वह समाप्त हो जाएगी, समुद्र को नहीं। जब अहंकार गिरता है, भाग 7 में मैंने तुम्हें करुणा तक पहुंचाया। करुणा आते ही मैं हल्का होने लगता है। अब तुम किसी केंद्र से जीवन को नहीं देखते। अब जीवन खुद को जी रहा है, और जहां जीवन खुद को जीता है वहां मृत्यु का कोई प्रश्न नहीं उठता। मृत्यु केवल शरीर की है। तुम्हारी इच्छा ने तुम्हें शरीर से जोड़ा, तुम्हारे डर ने तुम्हें शरीर तक सीमित किया। अब जब जागरूकता आई तो तुमने देखा शरीर घटता है, विचार घटते हैं, इच्छाएं घटती हैं, लेकिन देखने वाला सदैव उपस्थित रहता है। साक्षी कभी नहीं मरता। यह कोई विश्वास नहीं है, यह कोई दर्शन नहीं है, यह अनुभव है। जिस दिन तुमने पहली बार इच्छा को देखा, उस दिन तुमने मृत्यु को भी देख लिया। और जो मृत्यु को देख ले वह उससे डर नहीं सकता। पूर्णता का अर्थ यह नहीं कि अब कुछ बचा नहीं। पूर्णता का अर्थ है अब कुछ चाहिए नहीं। जब कुछ चाहिए नहीं तो सब कुछ है। समाज ने तुम्हें अधूरा सिखाया। समाज ने कहा और पाओ और बनो और साबित करो, इसीलिए तुम थके हो। पूर्ण व्यक्ति थका हुआ नहीं होता, क्योंकि वह कहीं पहुंचने की कोशिश नहीं कर रहा। पूर्णता और आनंद कभी लक्ष्य नहीं होता। आनंद उपस्थिति का परिणाम है। जब तुम यहाँ हो पूरी तरह, तो आनंद अपने आप तुम्हें घेर लेता है। मृत्यु अब शत्रु नहीं, अब मृत्यु एक दरवाजा लगती है। जैसे दिन के बाद रात, जैसे सांस के बाद विश्राम। डर तभी था जब तुम जीवन से अलग खड़े थे। अब तुम जीवन हो। ध्यान की अंतिम परिपक्वता। अब ध्यान बैठने में नहीं है, अब ध्यान चलने में है। अब ध्यान बोलने में है, अब ध्यान चुप रहने में भी है। अब कुछ भी
ध्यान के बाहर नहीं। यही धर्म समाप्त होता है। धर्म का अर्थ था तुम्हें यहाँ तक लाना। अब धर्म की जरूरत नहीं, अब कोई गुरु नहीं, अब कोई शास्त्र नहीं, अब केवल तुम और अस्तित्व। एक मौन की झलक कभी कभी तुम अचानक पाओगे। सब कुछ है लेकिन कोई शब्द नहीं, कोई प्रश्न नहीं, कोई उत्तर नहीं, बस एक गहरी तृप्ति। यही पूर्णता है। अब सुनो, अब जो कहा जाएगा वह कहा नहीं जा सकता। अब शब्द केवल इशारे होंगे, अब भाषा केवल उंगली होगी, छांद नहीं। यदि तुम शब्द पकड़ लोगे तो चूक जाओगे। यदि तुम खाली जगह सुन पाओ तो पहुंच जाओगे। सत्य कभी कहा नहीं जाता, सत्य हमेशा जिया जाता है। कहने का अर्थ है बीच में मन आ गया, और जहां मन आया वहां विकृति आई। इसीलिए मैं बार बार तुम्हें शब्दों से उतारने की कोशिश कर रहा हूं। महामौन क्या है? महामौन चुप्पी नहीं है। चुप्पी दबी हुई हो सकती है। महामौन पूरा हुआ मौन है, जहां कुछ भी कहने को शेष नहीं। मन का अंतिम छल। मन बहुत चालाक है। वह कहेगा अब मुझे समझ आ गया। यही सावधान हो जाना। जहां समझ आ गई वहां अहंकार बचा है। महामौन में कोई समझ नहीं होती, केवल होना होता है। जानने का भी त्याग। पहले तुमने इच्छा छोड़ी, फिर तुमने डर छोड़ा, फिर तुमने अहंकार छोड़ा। अब आखिरी त्याग है जानने का त्याग। यह सबसे कठिन है, क्योंकि अब तक जो कुछ भी तुम थे वह जानने वाला था। महामौन में कौन बचता है? कोई नहीं। और यही मुक्ति है। जहां कोई नहीं बचता वहीं सब कुछ है। यह विरोधाभास नहीं है। मन कहेगा अगर मैं नहीं तो अनुभव किसका? महामौन में कोई अनुभव करता नहीं होता। अनुभव खुद को घटता है। सागर की तरह लहर पूछे सागर कहाँ है? सागर हंसता है। लहर कभी सागर से अलग थी ही नहीं। तुम भी कभी अस्तित्व से अलग नहीं थे, बस भूल गए थे। इस बिंदु पर गुरु भी गिर जाता है। समझ लेना ये बात। जहां महामौन घटता है वहां गुरु का कोई अर्थ नहीं, क्योंकि गुरु रास्ता दिखाता है। यहाँ रास्ता समाप्त है। धर्म की अंतिम मृत्यु यह वह बिंदु है जहां धर्म मर जाता है और धार्मिकता जन्म लेती है। धर्म था, विधि, धार्मिकता है स्थिति। कोई साधना शेष नहीं। अब कुछ करना नहीं है। जो करेगा वह वापस मन में चला जाएगा। यहाँ की वल अनुमति है होने की। डर पूरी तरह क्यों चला जाता है? क्योंकि डर को कोई केंद्र चाहिए। महामौन में कोई केंद्र नहीं, इसलिए अब डर कहाँ टिके। मृत्यु अब घटना नहीं। अब मृत्यु एक परिवर्तन भी नहीं लगती, क्योंकि अब कुछ था ही नहीं जो बदले। जीवन अब बोझ नहीं। पहले जीवन एक परियोजना था, अब जीवन एक नृत्य है। पहले तुम जीवन को जी रहे थे, अब जीवन तुम्हें जी रहा है। समय समाप्त ये बहुत सूक्ष्म अनुभव है। समय धीरे धीरे गायब हो जाता है। घड़ी चलती रहती है, लेकिन भीतर कोई समय नहीं। यहाँ कोई प्रश्न नहीं, क्योंकि प्रश्न अज्ञान से आते हैं, और यहाँ न ज्ञान है न अज्ञान, केवल यह है। यह बस यह है। इसे नाम मत दो, इसे पकड़ो मत, इसे याद मत बनाओ। यह तभी रहता है जब तुम नहीं रहते। महामौन में प्रेम, अब प्रेम किसी से नहीं। प्रेम स्थिति है। तुम जहां हो वहां प्रेम है। मैं अब कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि अब जो भी कहूंगा वह कम होगा। अब केवल इशारा बचा है। अब सुनो, अब यह अंतिम भाग नहीं है, अब यह अंत भी नहीं है। अब यह केवल वह क्षण है
जहां शब्द भी अपने वस्त्र उतार देते हैं, जहां बोलने वाला भी धीरे धीरे मौन में विलीन हो जाता है। अब मैं तुमसे कुछ सिखाने नहीं जा रहा, अब मैं तुम्हें कहीं ले नहीं जा रहा, अब मैं केवल तुम्हारे साथ चुपचाप बैठ रहा हूँ। यहाँ कोई मार्ग नहीं बचता, मार्ग वहीं तक होता है जहाँ तक मन साथ चलता है, उसके बाद मार्ग भी गिर जाता है। अब न साधना है, न साधक है, न प्रयास है, न उपलब्धि है। अब जो है वह बस है। तुम क्या खो चुके हो? पिछले भागों में तुमने धीरे धीरे बहुत कुछ खोया है। पहले तुमने गिल्ट खोया, फिर डर खोया, फिर नियंत्रण खोया, फिर पहचान खोई, फिर जानने वाला भी खोया। अब प्रश्न उठता है, मैं हूं कौन? और यही प्रश्न अब अंतिम बार उठता है। उत्तर नहीं आएगा। ध्यान रखना, अब कोई उत्तर नहीं आएगा। उत्तर आता है जब प्रश्न पूछने वाला बचा हो। अब पूछने वाला भी डगमगाने लगा है। अब केवल एक हल्की सी उपस्थिति है जिसका कोई नाम नहीं। यही वह बिंदु है जहां लोग घबरा जाते हैं, क्योंकि अब कोई सहारा नहीं, न ईश्वर का, न गुरु का, न शास्त्र का, न सिद्धांत का। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, यही सबसे सुरक्षित क्षण है, क्योंकि अब तुम अकेले नहीं हो, तुम सब कुछ हो। विलय का अर्थ मृत्यु नहीं है। विलय का अर्थ है सीमाओं का गिरना। पहले तुम कहते थे मैं यहाँ हूँ और जीवन वहाँ है। अब यह विभाजन गिर जाता है। अब जो भी है वही तुम हो। तुम्हारी यौन ऊर्जा की अंतिम यात्रा याद करो। यात्रा कहाँ से शुरू हुई थी? इच्छा से, काम से, उस ऊर्जा से जिसे समाज ने अपराध कहा। और देखो वही ऊर्जा तुम्हें कहाँ ले आई है। अब वह ऊर्जा न नीचे है न ऊपर, अब वह चारों ओर है। अब वह अस्तित्व बन गई है। यही तंत्र का सत्य है। तंत्र कहता है कुछ भी त्यागने योग्य नहीं, कुछ भी पकड़ने योग्य नहीं। जो है उसी से पार जाना है। और अब तुम पार भी नहीं जाते, क्योंकि कोई पार बचा ही नहीं। अब जीवन साधारण हो जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। बुद्धत्व कोई चमक नहीं है, कोई विशेष अनुभव नहीं है। बुद्धत्व जीवन की अत्यंत साधारणता है। सांस आती है, तुम जानते हो, सांस जाती है, तुम जानते हो। कोई टिप्पणी नहीं, कोई निर्णय नहीं, अब कोई नैतिकता नहीं, न सही न गलत, न पाप न पुण्य, क्योंकि नैतिकता मन का खेल है। अब केवल संवेदनशीलता है। तुम जो करते हो वह पूरे होश से होता है, इसलिए वह गलत नहीं हो सकता। अब करुणा भी कोई प्रयास नहीं, अब करुणा कोई गुण नहीं, अब करुणा तुम्हारी हवा है। तुम जहां से गुजरते हो वहां कुछ हल्का हो जाता है। तुम कुछ करते नहीं, बस होते हो। अब प्रेम संबंध नहीं, अब प्रेम किसी एक की ओर नहीं, अब प्रेम